देखो बच्चों प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या बोल रहा है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कोस ए बराबर में कोस बी, यानी ये अपने को दिया गया है तो अपने को दिखाई यानी कि तो सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर में कोण है बी। ऐसा प्रश्न हमने उदाहरण नंबर 2 में किया था जहां पे कोस की जगह साइन दे रखे थे, ठीक है। लेकिन ये प्रश्न उससे कई गुना आसान है, बहुत ही आसान प्रश्न है ये। देखो कैसे करेंगे, जैसे अपने पास में एक त्रिभुज दे रखा है इसने, मान लीजिए अपने पास में एक समकोण त्रिभुज है जिसमें दो कोण न्यून कोण है। दो कोण क्या दे रखी है, न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से कम है, यानी जो कोण ए और कोण बी है वो दोनों के दोनों क्या है, न्यून कोण है। यानी कोण ए भी है इसके अंदर और कोण बी भी है। मान लीजिए ये अपने पास में क्या बचा सी, तो कोण ए और बी को न्यून कोण की जगह रखा है और सी को क्या रखना है, समकोण की जगह रखना है। जिसको बोल देना है कि ये न्यून कोण है तो उसको न्यून कोण की जगह ही रखना है, ठीक है। अब आपको ये प्रश्न ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं इसको अलग तरीके से करके बताता हूँ। अलग तरीके से क्यों करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि यहाँ पर अपने को दो कोणों की चर्चा करी है। त्रिभुज तो ये एक ही है, लेकिन इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर कितने त्रिभुज बना रहा हूँ, दो त्रिभुज और बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर बी की भी चर्चा चल रही है और ए की भी चर्चा चल रही है। अब अपने को पता है कि जिसके सामने जिसकी चर्चा चल रही है उसके जस्ट सामने वाली भुजा कौन सी होती है, लंब, और इसके सामने वाली भुजा भी कौन सी होती है, लंब। यानी यहाँ पे कुछ होचपोच ज्यादा हो जाएगी, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि एक अलग त्रिभुज और बना रहा हूँ जिससे आपको एकदम पूरी रामायण समझ में आ जाएगी। देखो आप ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा। दो त्रिभुज हम अलग और क्यों बना रहे हैं। यहाँ पे मान लीजिए अपने पास में एक त्रिभुज ये है, ठीक है। मान लीजिए एक त्रिभुज ये अपने पास में और एक त्रिभुज मान लीजिए अपने पास में ये है, तो दो त्रिभुज हो गए अपने पास में, सेम टू सेम दो त्रिभुज है। ये भी अपने पास में ए सी बी और ये भी ए सी बी, ठीक है। इसमें मान लेते हैं बी की चर्चा कर रहे हैं और इसमें मान लेते हैं ए की चर्चा कर रहे हैं। इस ए की त्रिभुज को दो अलग अलग त्रिभुजों में काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दो कोणों की चर्चा चल रही है ताकि समझने में अपने को क्या हो, आसानी। लेकिन एक्चुअल में ये त्रिभुज एक है, इसको समझने के लिए हम कितने त्रिभुज बना रहे हैं, दो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो कोणों की चर्चा चल रही है, तो यहाँ पर भी कितने कोणों की चर्चा चलेगी, दो कोणों की, ताकि पूरी जो कहानी है वो एकदम आराम से समझ में आ जाए। अब देखो यहाँ से ये 90 डिग्री है, ये तो जाहिर सी बात है, और अपने पता है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी, कर्ण, ठीक है। और उसके बाद में जिसके चर्चा चल रही है उसके सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी, लंब, और तो बच गई वो कौन सी हो जाएगी, आधार। सेम टू सेम यहाँ काम करना है कि जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है वो तो कर्ण हो जाएगी, जिसके चर्चे चल रहे उसके सामने वाली भुजा लंब, और जो बच गई वो कौन सी हो जाएगी, आधार। यहां तक मेरे हिसाब से आपको पूरी बात समझ में आ गई, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अपने को एक चीज दी गई, यहां पर अपने को दिया है, देखो बच्चों मैं यहां पर लिखता हूं, अपने को एक बात दी गई है, दिया है, क्या चीज दी है कि कोस ए बराबर में कोस बी, यानी कोस ए बराबर में कोस बी, ये अपने को दे रखा है। तो सबसे पहले कोस ए का मान निकालो, और कोस ए को लिखते क्या है, लाल बट्टे कक्का के हिसाब से देख लो, लाल बट्टे कक्का के हिसाब से। तो कोस को लिखते हैं साइन कोस, यानी आधार बट्टे कर्ण। क्या लिखेंगे, आधार बट्टे कर्ण। अब आधार बट्टे कर्ण का मान किस में देखना है, जिसमें हमने ए के चर्चे किए उस त्रिभुज में। तो ए के चर्चे हमने किस त्रिभुज में किए हैं, इस त्रिभुज में किए हैं ए के चर्चे। यानी अपने पास में जो आधार है वो अपने पास में क्या हो जाएगा, एसी बट्टे कर्ण अपने पास में हो जाएगा एबी, तो यहां पर हो जाएगा एबी, ठीक है। उसके बाद में यहां से आगे कोस बी का मान, कोस बी का मान क्या हो जाएगा, कोस को तो लिखेंगे तो वही आधार बट्टे कर्ण है, सेम टू सेम ही, तो ये हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण। लेकिन इसके जो मान है किसमें से लिखेंगे, जिसमें जिस त्रिभुज में हमने बी के चर्चे किए। तो बी के चर्चे हमने किस त्रिभुज में किए हैं, इस त्रिभुज में किए। तो यहाँ पर आधार अपने पास में क्या हो जाएगा, बीसी, तो यहाँ पर अपने पास में आधार हो जाएगा बीसी बट्टे कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा एबी, तो यहाँ पर हो गया एबी। अब सीधी सी बात है, छोटी सी बात है, अपने को बताया कि कोस ए, चूंकि कोस ए बराबर में है कोस बी, और हमने कोस ए का क्या मान निकाला है, एसी बट्टा ए बी। इस कोस ए की जगह लिखेंगे एसी बट्टा ए बी बराबर में कोस बी का हमने मान क्या निकाला है, बीसी बट्टा ए बी। क्या निकाला है, बीसी बट्टा ए बी। और इस ए बी से ये ए बी क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो अपने पास में फाइनल क्या बच जाएगा, एसी बराबर में बीसी। ये मान आ गया, एसी बराबर में बीसी।
अब आप सोच रहे हो कि ये तो हमें सिद्ध ही नहीं करना था, हमें सिद्ध क्या करना था, कोण ए बराबर में कोण है बी। तो उसको देखा कैसे सिद्ध करेंगे। हमारे पास में बराबर है एसी बराबर में बीसी, यानी जो ये एसी है ये एसी और ये जो बीसी है ये अपने पास में क्या आ गई बराबर। अब आपने 9वीं क्लास में एक प्रमेय पढ़ी होगी कि सम्मुख भुजा के जो सम्मुख कोण होते हैं, जो बराबर भुजा के जो सम्मुख कोण होते हैं वो अपने पास में क्या होते हैं बराबर। यानी ये दोनों भुजा सम्मुख है भाई, दोनों भुजा बराबर ही तो है, तो इनके जो सम्मुख कोण होंगे वो भी क्या होंगे बराबर। तो यहां से अपन कह सकते हैं भाई, आप सोच रहे हो कि सर ये तो अलग अलग त्रिभुज थे, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि त्रिभुज अलग अलग नहीं है, एक ही त्रिभुज से काम करें, लेकिन यहाँ पर दो कोणों की चर्चा चल रही है इसलिए अलग अलग इसको बनाकर हमने समझ लिए इनके मान अच्छी तरह। बाकी इस त्रिभुज में भी हम आराम से काम कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये दो त्रिभुज इसलिए बनाए ताकि हम समझ सके बात को, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब भुजा तो यही होगी सेम टू सेम, तो बराबर भुजा के जो सम्मुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं बराबर, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे कि कोण है ए बराबर में क्या हो जाएगा कोण है बी, और यहाँ पे हम लोग कारण में क्या लिख देंगे, कारण में लिख देंगे कि बराबर भुजा के, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं बराबर है भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते, ठीक है, ये हमने यहां पर कारण लिख दिया कि बराबर भुजा के जो सम्मुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं बराबर, इसलिए जो कोण ए है वो किसके बराबर हो जाएगा कोण है बी के। तो इस प्रकार हमने छठा प्रश्न पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब करते हैं प्रश्न बच्चों सातवां प्रश्न, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, तो इसको ध्यान से करेंगे और परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाला है सातवां। तो सातवां प्रश्न बोल रहा है कि यदि कोण थीटा बराबर 7/8, तो इसमें दो पॉइंट दिए, एक तो पहला पॉइंट है और एक दूसरा पॉइंट है। तो पहले पॉइंट में दिया है कि 1 + sin थीटा कोष्टक बंद 1 - sin थीटा कोष्टक बंद अपॉन 1 + cos थीटा कोष्टक बंद और 1 - cos थीटा, मतलब इसका जो मान है वो अपने को क्या करना है निकालना है। सेम टू सेम दूसरे पॉइंट में कोट स्क्वायर थीटा क्या करना है मान निकालना है। अब इसका मान निकालने के लिए अपने को पता है कि सबसे पहले हमें साइन और कोस थीटा के वो क्या निकालने पड़ेंगे मान, और वो मान कैसे निकाल सकते हैं, वो मान तभी निकाल सकते हैं जब अपने पास में आधार लंब और कर्ण के मान हो, ठीक है। तो सबसे पहले इन तीनों के मान निकालेंगे, तो देखो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने को क्या दिया, अपने को दिया है यहां पर सिर्फ एक ही बात दे रखी है, दिया है कोट थीटा बराबर में कितना दिया है 7/8 ये दे रखे है। अब देखो बच्चों लाल बट्टा कक्का के हिसाब से, लाल बट्टा कक्का के हिसाब से कोट थीटा को क्या लिखते हैं साइन कोस टेन कोट, यानी आधार बट्टे लंब, क्या लिखते हैं आधार बट्टे लंब लिखते हैं, और बराबर में है 7/8। मेरे हिसाब से यहां तक आपको पूरी बात समझ में आ गई। अब देखो यहां से आगे इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं आधार अनुपात में लंब, और बराबर में 7/8 लिख सकते हैं। क्या दिखता है बट्टे में अनुपात में लिख सकते हैं, बट्टे में अनुपात में लिख सकते हैं। अब यहां से आगे आधार अपने पास में कितना हो जाएगा, आधार अपने पास में हो जाएगा 7, और अनुपात रहते तो आपको 7 पता है 7 में चर लगता है यानी के लगा देती है। उसके बाद में अपने पास में जो लंब है वो कितना हो जाएगा 8, और साथ में क्या लगा देंगे चर यानी के हो जाएगा के लगा देते, ठीक है। तो आधार और लंब का मान आ गया। अब अपने को पता है कि साइन कोस के मान निकालने के अपने पास में कर्ण का भी मान होना चाहिए, तो यहां से कर्ण निकालेंगे किससे पाइथागोरस प्रमेय से, यानी सबसे पहले यहां पर बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज। तो मैं यहां पर एक समकोण त्रिभुज बना रहा हूं, ये मान लीजिए अपने पास में एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, और यहां पर ये 90 डिग्री है, यहां पर मान लो थीटा की चर्चा चल रही है, और इसका नामकरण कर दीजिए, मान लीजिए ये हो गया ए बी और सी, और थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा कौन सी हो गई लंब, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी हो गई कर्ण, और जो बच गई वो कौन सी हो गई आधार। अब यहाँ पर अपने को किस किस के मान दिए, एक तो आधार का मान दे रखा है कितना 7 के, ठीक है, और उसके बाद में अपने को एक लंब का मान दे रखा है 8 के, यानी अपने को किसका मान निकालना है कर्ण का, और वो किससे निकालेंगे पाइथागोरस से प्रमेय से। तो हम यहाँ पर कहेंगे त्रिभुज ए बी सी में जो कोण अपने पास में बी है वो क्या है समकोण है। तो अब किस त्रिभुज से किससे काम करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखो यहां से बच्चों, तो यहां से लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय
से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आप सभी को पता होना चाहिए। अब तो मेरे हिसाब से आपको रट गई होगी। तो अपने पास में पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर और प्लस में क्या होता है आधार का स्क्वायर। यहां तक मेरे हिसाब से आपको पूरी बात समझ में आ गई। अब देखो बच्चों कर्ण अपने पास में क्या है, कर्ण अपने को दे रखा है यहाँ पर AC मान दिया नहीं, यानी क्या हो जाएगा AC। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि AC का स्क्वायर, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है यहाँ पर भी स्क्वायर लग जाएगा, बराबर में लंब अपने को दे रखा है 8K, तो यहाँ पर हो जाएगा 8K की स्क्वायर और प्लस में आधार अपने को दे रखा है 7K, तो यहाँ पर हो जाएगा 7K की स्क्वायर। ठीक है, ऊपर स्क्वायर स्क्वायर लगाएंगे, सभी के जो मान है वो मान रख दिए। उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर में 8K, यानी 8 का वर्ग हो गया 64 और K का हो जाएगा K स्क्वायर, प्लस है तो प्लस 7K यानी 7 का वर्ग हो जाएगा गुण 50 और K का हो जाएगा K स्क्वायर। अब आप सभी को पता होना चाहिए कि 64 K स्क्वायर प्लस में 49 K स्क्वायर होता है 113 K स्क्वायर। कितना होता है 113 K स्क्वायर। यहाँ पर AC के ऊपर स्क्वायर तो यहाँ पर भी लगा देंगे AC के ऊपर स्क्वायर, और ये स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो क्या लग जाएगा उसके रूट, यानी AC बराबर में क्या हो जाएगा 113 K स्क्वायर के ऊपर क्या लग जाएगी रूट। अब अपने को पता है कि 113 का तो कोई वर्गमूल होता ही नहीं है, लेकिन K स्क्वायर K के ऊपर स्क्वायर तो K तो बाहर निकल रहा है ना यहाँ से, तो AC बराबर में क्या हो जाएगा रूट में तो 113 हो जाएंगे और ये K कहाँ निकल जाएगा बाहर, तो AC का मान हो जाएगा रूट में 113 और बाहर अपने पास में क्या आ गया K। तो यहाँ पर अपन कह देंगे कर्ण का अपने पास में मान आ गया AC का क्या आ गया रूट में 113 और बाहर है K अपने पास में। ठीक है, अब यहां से अपन किस किस के मान निकालने, एक तो साइन थीटा एक कोस थीटा के मान निकालते हैं। सबसे पहले यहां से देखो साइन थीटा का मान, और साइन थीटा का मान सभी को पता है कि साइन थीटा को लिखते किससे है लंब बटे कर्ण से, तो यहां पर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। और अपने पास में लंब कितना दे रखा है, लंब अपने को दे रखा है यहाँ पर ये देखो लंब ये रहा 8K, तो यहाँ पर हो जाएगा 8K बट्टा में कर्ण अपने को यहाँ पर दे रखा है रूट में, ये रहा रूट में 113 और बाहर K है K से K कैंसिल, यानी ये हो जाएगा 8 बट्टे रूट में 113। उसके बाद में निकालेंगे कोस थीटा का मान, और कोस थीटा को लिखते क्या है, कोस थीटा को लिखते हैं आधार बट्टे कर्ण। क्या लिखते हैं आधार बट्टे कर्ण, तो ये हो गया आधार बट्टे कर्ण। और आधार का मान अपने पास में कितना है 7K, तो ये हो गया 7K और बट्टे में रूट में 113 के कर्ण का तो मान यही है, और K से K कैंसिल, यानी 7 बट्टे रूट में 113। तो ये हो गया साइन थीटा का मान, ये हो गया कोस थीटा का मान, और कोट थीटा का मान तो अपने को दे ही रखे हैं। वैसे तो कोट थीटा बराबर में, क्योंकि कोट थीटा की जरूरत पड़ेगी ना 2 नंबर पॉइंट में, 2 नंबर पॉइंट में कोट थीटा का भी मान चाहिए अपने को। और कोट थीटा को क्या लिखते हैं देखो साइन कोस टेन, कोट थीटा को लिखते हैं आधार बट्टे लंब। क्या लिखते हैं आधार बट्टे लंब। और आधार अपने पास में कितना दे रखा है, आधार ये रहा अपने पास में 7K और लंब है 8K, यानी ये हो जाएगा 7K बट्टे 8K और K से K कैंसिल, ये हो गया 7 बट्टे 8। और वैसे तो कोट थीटा का मान एक्चुअल में हमें दे ही रखा था, कितना दे रखा था 7 बट्टे 8। चाहे तो वैसे निकालो चाहे तो ऐसे निकालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये तो हमने निकाले जिसकी हमें जरूरत थी। अब देखो जो हमें पूछा गया उसके हिसाब से काम करते हैं। तो यहां से मैं आगे कर रहा हूं, अब आपको ध्यान से देखना है सभी को। 2 नंबर, सबसे पहले तो देखो 1 नंबर पॉइंट क्या है अपने पास में 1 प्लस साइन थीटा कोष्टक 1 माइनस साइन थीटा कोष्टक, उसके बाद में बट्टा में 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस साइन है सॉरी कोस थीटा, 1 माइनस है कोस थीटा। ये जैसा का जैसा था सवाल हमने वैसा का वैसा सवाल उतार लिया। ठीक है, अब देखो बच्चों इसको कैसे करना है ध्यान से देखना है भैया आप सभी को। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, सबसे पहले देखो यहाँ पर बड़ा वाला कोष्टक लगा रहा हूं मैं, एक जैसे का जैसे प्लस है तो प्लस साइन थीटा का मान अभी निकाला है हमने, कितना निकाला है 8 बट्टे रूट में 113, तो ये हो जाएगा 8 बट्टे रूट में 113। अब यहाँ पर हमने क्या लगा लिया, मान लीजिए बड़ा वाला कोष्टक था तो इसको मैं यहाँ पर कर रहा हूँ साइड में, ये हमने यहाँ पर लगा लिया छोटा वाला कोष्टक। उसके बाद में फिर से छोटा वाला कोष्टक एक जैसे का जैसे माइनस है तो माइनस, उसके बाद में साइन थीटा का मान क्या है रूट 8 बट्टे रूट में 113। साइन थीटा का मान तो अभी तो निकाला था, साइन थीटा का मान 8 बट्टे रूट में 113।
ये हमने कोष्टक लगा लिया, ये बड़ा वाला कोष्टक। ये हमने काम किया सिर्फ ऊपर वाले के लिए, ये हमने किसके लिए काम किया, सिर्फ और सिर्फ यहाँ वाला, ये यहाँ के सिर्फ मान रखे। अब देखो बट्टे वाला अभी बाकी है, तो अब देखेंगे बट्टे वाले के मान, तो बट्टे वाले के मान रखेंगे तो सबसे पहले बड़ा वाला कोष्टक लगा लो, ठीक है। उसके बाद में ये छोटे वाला कोष्टक, उसके बाद में एक है तो एक, प्लस है तो प्लस। कोस थीटा का मान हमने क्या निकाला था, कोस थीटा का मान निकाला था 7/√113, तो ये हो जाएगा 7/√113। उसके बाद में वापस कोष्टक लगा लेंगे क्योंकि इसका मान हो गया। उसके बाद में वापस कोष्टक छोटा वाला, एक है तो एक, माइनस तो माइनस, और कोस थीटा का मान 7/√113, ठीक है। और फिर उसके बाद में फिर से बड़ा वाला कोष्टक। यहां तक मेरे हिसाब से आपको पूरी की पूरी बात समझ में आ गई होगी। कुछ नहीं किया, साइन थीटा कोस थीटा के मान रखे हैं, और जहां प्लस था वहां पर प्लस लगा दिया, और जहां पर माइनस था वहां पर क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। इसके बाद में देखो आगे क्या काम करेंगे। इसके बाद में इसके बटा में कुछ नहीं तो क्या लगा देते हैं, एक। इसके बटा में कुछ नहीं तो क्या लगा देते हैं, एक। अपने बताया भाई जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, एक ही तो होता है। उसी प्रकार यहाँ पर इनके बट्टे में कुछ नहीं था तो एक लगा दिया, और एक लगा सकते, इसमें कोई आपत्ति वाली बात भी नहीं है। अब देखो यहाँ से आगे वही काम करना है, सेम टू सेम ही। क्या काम करना है, सेम टू सेम भाई, कि ऊपर वाला बड़ा वाला कोष्टक लगाओ सबसे पहले। ये हमने लगा लिया बड़ा वाला कोष्टक, उसके बाद में छोटा वाला कोष्टक, उसके बाद में एक और इसके पहले वाले के लघुत्तम ले लो, क्योंकि साइड वाली जोड़ है, वो एक और रूट में 113 के लघुत्तम कितने आ जाएंगे, रूट में 113। यहाँ तक मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई। एक का भाग रूट 113 में देंगे तो रूट 113 हो जाएगा, और रूट 113 को एक से गुणा करके यहाँ पर हो जाएगा रूट में 113, और प्लस तो क्या लगा देंगे, प्लस रूट में 113 का रूट में 113 हम भाग देंगे तो एक होगा, और एक को 8 से गुणा करके तो अपने पास में कितना हो जाएगा, 8। हमने ये इसका काम कर दिया यहाँ पर ऊपर वाले का। उसके बाद में आगे वापस ये कोष्टक लगाओ, एक और रूट में 113 का लघुत्तम कितना हो जाएगा अपने पास में, रूट में 113। उसके बाद में एक का भाग इसमें देखो, ये का सेम टू सेम, और सेम टू सेम को एक से गुणा करके ये वापस आ जाएगा रूट में 113। माइनस है तो माइनस, रूट में 113 का भाग रूट में 113 में देंगे तो एक आएगा, और एक को 8 से गुणा करके अपने पास में कितना हो जाएगा, 8। और वापस ये छोटा वाला कोष्टक और ये बड़ा वाला कोष्टक, ठीक है। तो यहां तक मेरे हिसाब से आपको पूरी बात समझ में आ गई। कुछ नहीं किया, इन दोनों का लघुत्तम लिया है और यहाँ पर लिखा है, और जो भी ऊपर मान आ रही थी वो मान रही थी, ठीक है। ये अपने बट्टे के ऊपर वाले का काम किया। अब ये सेम टू सेम काम बट्टे के नीचे वाले का काम करना है। इसमें भी ये सबसे पहले बड़ा वाला कोष्टक लगा दो, उसके बाद में ये छोटा वाला कोष्टक लगा दो, उसके बाद में सबसे पहले इसके ले लो लघुत्तम। एक और रूट में 113 के लघुत्तम कितने हो जाएंगे, रूट में 113। उसके बाद में यहाँ से आगे क्या करेंगे, एक का भाग रूट के 113 हम देंगे रूट में 113, रूट में 113 को एक से गुणा करके तो अपने पास में हो जाएगा रूट में 113। प्लस तो क्या लगा देंगे, प्लस। वही सेम टू सेम काम करेंगे, रूट में 113 का भाग रूट में 113 में देते एक बार जाएगा, एक को 7 से गुणा करके अपने पास में कितना हो जाएगा, 7। उसके बाद देखो यहाँ से आगे वापस इन दोनों का लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम अपने पास में कितना हो जाएगा, रूट में 113, और एक का भाग रूट में 113 में देंगे तो रूट में 113, रूट में 113 को एक से गुणा करके अपने पास में हो जाएगा रूट में 113। माइनस है तो माइनस, रूट में 113 का भाग रूट में 113 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार, और एक को 7 से गुणा करके अपने पास में कितना हो जाएगा, 7। यहां तक मेरे हिसाब से आपको पूरी बात समझ में आ गई। कुछ नहीं कर रहे, बस वही काम करें जो हमने 7वीं 8वीं 9वीं क्लास में सीखा था कि साइड बटे वाली जोड़ बाकी। अब देखो यहां से आगे हमें पता है कि ये दोनों के दोनों क्या है, गुना भाग में, क्योंकि ये जाएगा तो वहां से ऐसे उल्टा हो जाएगा। अपन सीधा इसको यहां से काट सकते, रूट में 113 से रूट में 113 कैंसिल हो गए, रूट में 113 से रूट में 113 क्या हो गए, कैंसिल। बाकी ऊपर वाले जैसे का जैसे। अब देखो यहाँ पर अपने पास में बचा क्या, ये सारे कैंसिल हो गए, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। अब देखो अपने पास में बचा क्या एक्चुअल में, अब अपने पास में यहाँ पर बचा है ऊपर तो रूट में 113 प्लस 8 कोष्टक बंद। उसके बाद में यहां पर ऊपर बचा है रूट में 113 माइनस 8, और बट्टे में यहां पर नीचे है रूट में 113 प्लस 7, और उसके बाद में यहां पर बचा है अपने पास में रूट में 113 माइनस 7। अब आपको एक सर्वसमीका याद होनी चाहिए, कौन सी, अपने पास में एक सर्वसमीका होती है, देखो a प्लस बी a माइनस बी वाली। देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर तो मैं नहीं लिखूंगी क्योंकि यहाँ पर हम लोग काम करने वाले हैं, तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अपने पास में एक सर्वसमीका होती है, कौन सी होती है, देखो यहाँ पर a प्लस बी और चूंकि a माइनस बी, यानी a प्लस बी a माइनस बी क्या होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका अब यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। कैसे प्रयोग करेंगे, देखो यहाँ पर a b b प्लस
माइनस, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर। यहां तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा भाई। ये अब देखो यहां से आगे सेम टू सेम नीचे ए, देखो ये रूट सिर्फ 113 के ऊपर ही लगा है, यहाँ पे पूरे के ऊपर नहीं है। तो रूट में 113 प्लस 7, रूट में 113 माइनस 7, यानी a प्लस बी ए माइनस बी। तो इसमें कौन सी सर्वसम्मिका लग जाएगी, ए स्क्वायर माइनस है बी स्क्वायर। तो यहाँ पर करेंगे उसका प्रयोग। देखो यहाँ पर यहाँ से आगे उसका ही प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों में सर्वसम्मिका कौन सी लग जाएगी, ये लग जाएगी। यहाँ पर मैं लिख देता हूं, चूंकि a प्लस बी a माइनस बी बराबर में ए स्क्वायर माइनस है बी स्क्वायर, क्योंकि ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया, ये भी, ये प्लस और ये माइनस। देखो सर्वसम्मिका का प्रयोग लग रहा है। यहाँ पर आपको बोर्ड में ये नहीं लिखना है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ये बताया, ठीक है। ये रफ का काम था, इसको मैंने वापस मिटा दिया। अब यहाँ पर ए की स्क्वायर यानी रूट में 113 के ऊपर स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर यानी 8 के ऊपर क्या लग जाएगी, स्क्वायर। उसके बाद में बट्टा में भी सेम टू सेम काम होगा। ए के स्क्वायर यानी रूट में 113 के ऊपर क्या लग जाएगी, स्क्वायर, और माइनस में 7 के ऊपर स्क्वायर। तो यहाँ पर बी के स्क्वायर यानी 7 के ऊपर क्या लग जाएगी, स्क्वायर। यहां से देखो आगे बच्चों, रूट में 113 यानी रूट इसका स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, माइनस में माइनस 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 64 बट्टे में रूट 113 के ऊपर स्क्वायर लगे यानी स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अपने पास में यहाँ पर हो जाएगा 113 माइनस में माइनस 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, 49। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको पूरी बात समझ में आई होगी। अब 113 में से 64 जाएंगे तो अपने पास में पीछे बचेंगे 49, ठीक है। और 113 में से 49 जाएंगे तो अपने पास में बचेंगे 64। ये इसका फाइनल आंसर, चाहे तो आप निकाल के देख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गया इसका पहला पॉइंट। और इसका जो दूसरा पॉइंट है वो अपने को निकालना है कोट स्क्वायर थीटा का मान, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया। कोट थीटा का मान अभी हमने निकाला था, क्या आया था, कोट थीटा का मान आया था 7/8। तो यहाँ पर लिख देंगे 7/8 और इसके ऊपर स्क्वायर, जिसके ऊपर भी स्क्वायर। और यहाँ से देखो आगे 7 का वर्ग होता है 49 और 8 का वर्ग होता है 64। तो इसका भी हो गया 49/64। तो इस प्रकार हमने, मेरे हिसाब से आपको ये पूरा का पूरा प्रश्न समझ में आया होगा। अब करेंगे प्रश्न नंबर 8। तो देखो बच्चों प्रश्न नंबर 8 को पढ़ते हैं। यहाँ से, यदि 3 कोट a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि इसके बराबर ये लेके आना, यानी 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। कहने का मतलब है कि इसके बराबर इन दोनों को लेकर काम करना है और दोनों का उत्तर सेम टू सेम आना चाहिए। और इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले टेन का मान निकालना पड़ेगा, उसके बाद में कोस का मान निकालना पड़ेगा, उसके बाद में किसका मान निकालना पड़ेगा, साइन का मान। और इसका निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, देखो यहाँ पर अपने को दिया है, मैं हल स्टार्ट कर रहा हूं। देखो तो यहाँ पर अपने को एक चीज दी गई, मतलब अपने को निकालने के लिए थोड़ा सा हिट दिया गया। क्या दिया गया है, 3 कोट ए बराबर में दिया है 4। अब ये 3 गुणा में इस तरफ आएगा तो भाग में, यानी कोट ए इज इक्वल टू यानी बराबर 4/3। अब आपको पता होना चाहिए कि लाल बट्टा कक्का अपने पास में ट्रिक होती है छोटी सी, ठीक है। इसका बहुत बार हमने यूज भी किया है। यानी कोट को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन कोस टेन कोट, यानी आधार बट्टे में लंब। क्या लिख सकते हैं, आधार बट्टे में लंब। कोट को क्या लिख सकते हैं, आधार बट्टे लंब, और बराबर में कितना हो जाएगा, 4/3। मेरे हिसाब से आपको यहां तक बात समझ में आ गई। अब इससे आधार बट्टे लंब को लिख सकते हैं आधार अनुपात में लंब, और बराबर में हो जाएगा 4/3, क्योंकि बट्टे में अनुपात में लिख सकते हैं। और यहां से आगे इस जो आधार का मान अपने पास में वो कितना हो जाएगा, 4k, क्योंकि जब अनुपात बताते हैं तो साथ में चर लग जाता है। उसी प्रकार अपने पास में जो लंब का मान है, यहाँ पर लंब बराबर में क्या हो जाएगा, 3k, क्योंकि अनुपात है तो कुछ ना कुछ लगता है ना चर, तो हमने क्या लगा दिया, k। तो आधार और लंब का मान आ गया। अब हमने बताया कि टेन कोस और साइन का मान निकालने के लिए अपने पास में तीनों मान होना चाहिए, जैसे कि आधार का मान है, लंब का मान है, यानी अपने पास में कर्ण का भी मान होना चाहिए। और कर्ण का मान कैसे बनाएंगे, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है, जैसे हमने पिछले प्रश्न में किया था वही तो काम करना है, सेम टू सेम। इतना काम तो ऑलमोस्ट हम हर प्रश्न में करते हैं उदाहरणों से लेकर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ एक समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये मान लीजिए अपने पास में एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ पर अपने पास में 90 डिग्री है। अब यहाँ पर चर्चे किसके चल रहे हैं, देखो यहाँ से ए के, तो ए के चर्चे चल रहे हैं, तो ए के चर्चे चल रहे हैं यहाँ पर, तो ए को रखना है यहाँ पर। और इसके जस्ट सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी, लंब। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी, कर्ण। और जो बच गई वो कौन सी हो जाएगी, आधार।
यहां तक मेरे हिसाब से आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब इसका भी नामकरण कर लेते हैं। ये मान लीजिए ए, तो ये मान लीजिए अपने पास में बी है, और ये मान लीजिए सी है। और उसके बाद में अपने पास में जो लंब है वो दे रखा है 3 के, और जो आधार है वो अपने को दे रखा है 4 के। और कर्ण का मान निकाल सकते हैं किससे? पाइथागोरस से प्रमेय से। यानी त्रिभुज ए बी सी में जो कोण बी अपने पास है वो क्या है? समकोण। तो यहाँ पर कौन सी प्रमेय लग जाएगी? पाइथागोरस से प्रमेय। अपने बताया कि एक समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजाओं का मान है तो तीसरी भुजा आराम से निकाल सकते हैं। अपने पास में जो शास्त्र होता है अपने पास में वो कौन सा होती है? पाइथागोरस प्रमेय। और यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस से प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। यहां तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया? कुछ नहीं किया, सिर्फ प्रमेय तो लिखी है, ये तो आप सभी को आती है आराम से। अब देखो कर्ण अपने पास में क्या है? AC, तो यहां पर हो जाएगा AC, और कर्ण के ऊपर स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा। बराबर में लंब अपने को दे रखा है 3 के, कितना दे रखा है? 3 के, तो यहां पर हो जाएगा 3 के की स्क्वायर प्लस में आधार अपने को दे रखा है 4 के, तो आधार अपने पास में हो जाएगा 4 के, और इसके ऊपर स्क्वायर, इसके ऊपर भी क्या लग जाएगी? स्क्वायर। यहां से देखो आगे AC अपने को दे नहीं रखा, तो यहां पर हो जाएगा AC की स्क्वायर बराबर में 3 का वर्ग होता है 9, K का हो जाएगा K स्क्वायर, और प्लस में 4 का वर्ग हो जाएगा 16, और K का हो जाएगा K स्क्वायर, और 9K स्क्वायर प्लस में 16K स्क्वायर हो जाएंगे 25K स्क्वायर, और बराबर में है AC स्क्वायर। ये तो आप सभी को पता ही है। अब ये स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो क्या लग जाएगा? रूट। तो AC बराबर में 25K स्क्वायर के ऊपर क्या लग जाएगा? रूट, और AC बराबर में क्या हो जाएगा? AC बराबर में 5 का वर्ग 25 होता है, और K स्क्वायर से K का भी रूट कैंसिल हो जाएगा, तो AC का मान आ जाएगा 5K यहां से। तो यहाँ पर AC का मान हो जाएगा 5K। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इनको निकालने के लिए अपने को किस किस मान की जरूरत है? एक तो अपने को चाहिए tan A का मान, और एक अपने को मान चाहिए cos A का, और एक अपने को मान चाहिए sin A का। इन मानों की जरूरत है, तो ये मान अपने यहां से निकाल लेते हैं। ठीक है, आराम से निकाल सकते हैं, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। तो ये मान कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले tan A को क्या लिखते हैं? sin cos tan, यानी लंब बटे आधार। इसको लिखेंगे लंब बटे में आधार। और लंब अपने पास में कितना दे रखे हैं? लंब अपने को दे रखा है 3 के, और आधार अपने को दे रखा है 4 के, यानी ये हो जाएगा 3 के बट्टे 4 के। ठीक है, 3 के बट्टे 4 के। भाई लंब 3 के ही है, आधार 4 के ही है, और K से K कैंसिल, यानी ये हो जाएगा 3 बट्टे 4, सिंपल एकदम। उसके बाद में कोस को क्या लिख सकते हैं? साइन कोस को लिख सकते हैं आधार बट्टे कर्ण, यानी ये हो जाएगा A बट्टे K, और आधार अपने को दे रखा है 4 के, और कर्ण अपने को दे रखा है 5 के, तो ये हो जाएगा 4K बट्टे 5 के, K से K कैंसिल, यानी ये हो जाएगा 4 बट्टे 5। उसके बाद में साइन को लिखते हैं लंब बट्टे कर्ण, यानी ये हो जाएगा L बट्टे K, और लंब अपने पास में है 3 के, कर्ण 5 के, यानी ये हो जाएगा 3K बट्टे 5 के, K से K कैंसिल, हो जाएगा 3 बट्टे 5। यहां तक मेरे हिसाब से आपको पूरी की पूरी बात समझ में आई होगी। साइन कोस और टेन का हमने क्या निकाल लिया? मान निकाल लिया। अब देखो जो बात सिद्ध करने वाली, एक्चुअल में इतना काम तो हम हर पर्सन में करते हैं, लगभग हर पर्सन में करते हैं। जो मेन काम अपने पास में बचता है, जो मेन काम बचता है वो अपने पास में यही बचता है, जो भी आगे प्रश्न में दिया होता है उसको हल करना होता है। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल सा काम होता है, कोई इसमें ज्यादा आपत्ति वाली बात नहीं है। इतना तो आप होशियार हो क्या कि ऐसे प्रश्न आप चुटकियों में हल कर सकते हो। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यानी ये अपने पास में LHS है, ये अपने पास में RHS है। तो सबसे पहले में अपन लोग ले रहे हैं LHS, इससे काम करेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान से वही काम करना है जो पहले किया था। तो सबसे पहले एक यहां से आके देखो, एक जैसे माइनस को माइनस, और टेन ए का मान अपने पास में क्या है? टेन ए का मान है 3/4, तो यहां पर कर देंगे 3/4, इसके ऊपर स्क्वायर, इसके ऊपर भी क्या लगा देंगे? स्क्वायर। उसके बाद में बट्टा है तो क्या लगा देंगे? बट्टे। उसके बाद में यहां पर एक जैसे का जैसे, प्लस है तो प्लस, और टेन ए का मान क्या है? 3/4, इसके ऊपर स्क्वायर, इसके ऊपर भी क्या लगा देंगे? स्क्वायर। अब यहां से देखो थोड़ा सा आगे, यहां पर अपने पास में एक था, और यहां पर चिन्ह किसका था? माइनस का था।
अब देखो इसके बट्टा में कुछ नहीं क्या लगा देते हैं 1 और इसके भी बट्टा में कुछ नहीं क्या लगा देते हैं 1। यहां से देखो आगे एक तो एक होगा 1/1 को जैसे जैसे माइनस है तो -3 का वर्ग हो जाएगा 9 और 4 के ऊपर भी स्क्वायर तो है तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16 बट्टे में इन दोनों का सेम टू सेम 1/1 प्लस है तो प्लस 3 का वर्ग 9 4 का वर्ग हो जाएगा 16। अब देखो यहां से आगे कैसे काम करना है तो यहां से आगे वही काम लघुत्तम लेंगे। सबसे पहले तो ये बड़ा वाला लघुत्तम लगा दो उसके बाद में ऊपर वाले का लघुत्तम कितना हो जाएगा 16 और बट्टे में 16 1 का भाग 16 में देखो 16 बार देगा माइनस है तो माइनस उसके बाद में 16 का भाग 16 में देखो तो कितनी बार देगा 9 बार। उसके बाद में यहां से आगे बट्टा लगाओ मतलब ये इन दोनों का लघुत्तम लो कितना हो जाएगा 16 और अपने को पता है कि 1 का भाग 16 में देखो 16 बार देगा और 16 को 1 से गुणा करेंगे तो 16 प्लस है तो प्लस 16 का भाग 16 में देंगे एक बार 1 को 9 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा 9। अब देखो बच्चों यहां से आगे इस 16 से ये 16 क्या हो जाएगा कैंसिल। अपने पास में 16 में से 9 गए तो पीछे कितने बचते हैं पीछे अपने पास में बचते हैं 7 कितने बचते हैं 7। अब देखो यहां से आगे और 16 और 9 अपने पास में कितने हो गए 25 तो इसका तो उत्तर है अपने पास में कितना आ गया 7/25 यानी जो LHS का मान है वो कितना है 7/25। अब देखो यहां से RHS से काम करते हैं किससे काम करेंगे RHS राइट हैंड साइड और ये अपनी लेफ्ट हैंड साइड देखिए ध्यान से तो अपने आप समझ में आ जाएगा। अब देखो यहां से यहां पर अपने को दिया है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a और cos a का मान आपके पास में क्या है 4/5 तो यहां पर हो जाएगा 4/5 इसके ऊपर स्क्वायर जिसके ऊपर भी स्क्वायर माइनस तो माइनस sin a का मान अपने पास में है sin a का 3/5 तो sin a की जगह आ जाएगा 3/5 इसके ऊपर स्क्वायर इसके ऊपर भी क्या लग जाएगी स्क्वायर। अब देखो यहां से आगे 3 4 का वर्ग 16 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 माइनस तो माइनस 3 का वर्ग 9 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 उसके बाद में सेम टू सेम दोनों का लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा 25 और यहाँ पर हो जाएगा 16 क्योंकि 25 में 25 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा और 1 को 16 से गुणा करेंगे 16 वही सेम टू सेम 25 में 25 को भाग दें तो कितनी बार जाएगा एक बार और 1 को 9 से गुणा करके अपने पास में 9 हो जाएगा और वही सेम टू सेम 16 में से 9 गए तो 7 और बट्टे में अपने पास में कितना बचेगा 25 यानी इसका और इसका उत्तर सेम टू सेम आ गया। तब अपन साफ सुथरे शब्दों में कह देंगे कि जो LHS है वो अपने पास में बराबर किसके आ गया RHS यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के और ये अपने पास में क्या था फाइनल है आंसर। और अब हम करते हैं प्रश्न नंबर अपने पास में कौन सा हो गया 8वां। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 9। तो परीक्षा की दृष्टि से जो ये अपने पास में 8वां प्रश्न है सॉरी जो 9वां प्रश्न है वो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में खास करके तो इस प्रश्न को आपको ध्यान से समझना है ताकि आपके कहीं भी कभी भी कोई दिक्कतें नहीं रहे। तो सबसे पहले तो प्रश्न को पढ़ेंगे क्या चीज अपने को दे रखी है एक्चुअल में। तो प्रश्न में दिया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी अपने को 2 पॉइंट दे रखे हैं sin a cos c प्लस cos a sin c दूसरा पॉइंट दे रखा है cos a cos c माइनस sin a sin c। यानी सबसे पहले इसको हल करने के लिए अपने पास में sin और cos के मान तो होने चाहिए ना और इसके लिए आपको सबसे पहले ये दिमाग लगाओ बच्चों। दिमाग क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे कहीं a दे रखा है कहीं c के चर्चे यानी कहीं पर तो a के चर्चे है और कहीं पर किसके चर्चे दे रखे हैं c के चर्चे दे रखे हैं। तो इससे आपको बिल्कुल नहीं घबराना है एकदम जैसे देखो जैसे मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ वैसे वैसे आप ध्यान से समझो आपको एकदम समझ में आ जाएगा क्लियर कहीं कोई आपत्ति वाली बात नहीं रहेगी। सबसे पहले अपने को एक छोटी सी बात दे रखी है वहां पर देखो यहाँ पर दिया है अपने को वो चीज लिखो क्योंकि अपने को जो दिया होता है उससे लेकर अपने को काम करना होता है ठीक है। कहीं भी हम लोग जाते हैं तो हमारे पास जैसी जुगाड़ू गाड़ी होती है उसी से तो काम चलाना पड़ता है। तो यहाँ पर अपने को एक छोटी सी बात दे रखी है इसको हल करने के लिए tan a बराबर में 1/√3 ये अपने को दे रखा है सब कुछ इसी के ऊपर टिका हुआ है खेल ठीक है। इसको आपको ध्यान से समझना है बाकी आपको कहीं भी कोई आपत्ति वाली बात नहीं रहेगी। देखो यहाँ पर tan a को लिख के आ सकते हैं लाल बट्टा कक्का के हिसाब से लाल बट्टे कक्का के हिसाब से tan a को लिखते हैं sin cos t यानी लंब बट्टे आधा क्या लिखते हैं यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा लंब बट्टे में आधा तो ये अपने पास में हो जाएगा लंब बट्टे आधा और बराबर में है 1/√3। यहां तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखो यहां से आगे ये बट्टे में है तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं लंब अनुपात में आधार और बराबर तो बराबर इसको लिखेंगे 1/√3 क्योंकि बट्टे में है
तो अनुपात में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो यहां से आगे अपने पास में जो लंब का मान है वो कितना हो जाएगा 1, और अनुपात कहे तो साथ में क्या लग जाएगा चर, यानी क्या लगा दिया के। उसके बाद में जो आधार का अपने पास में मान है वो अपने पास में हो जाएगा रूट में 3 के क्यों लगाए, क्योंकि चर लगाते हैं जब अनुपात हटाते हैं। तो अपने पास में लंब का मान है, आधार का मान है, और अपने को साइन और कोस का मान निकालने की कर्ण का भी मान निकालना पड़ेगा, और कर्ण का मान निकालने के लिए अपने को समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। और समकोण त्रिभुज ये मान लीजिए हमने एक समकोण त्रिभुज बना दिया यहाँ पर, ठीक है। और समकोण त्रिभुज में अपने पास में ए के चर्चे हैं तो यहाँ पर ए बना दिया, और इसके चर्चे इसके जस्ट सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी लंब। और अपने पता है यहाँ पर तो समकोण होता ही है, तो जस्ट इसके सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी कर्ण, और जो बच गई वो कौन सी हो जाएगी आधार। यहां तक मेरे हिसाब से आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। और उसके बाद में जिस जिसके मान दिए वो मान यहाँ पर रख लो। तो लंब का मान अपने पास में है 1 के, तो इसका मान हो जाएगा 1 के, और जो आधार का मान दे रखा है वो दे रखा है रूट में 3 के, और कर्ण का मान निकालना है तो कर्ण का मान आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि अपने को दिया है कि अपन कह देंगे इसका नामकरण भी कर लो। ये अपने पास में a है, क्योंकि चर्चे तो एक ही चल रहे हैं, तो ये a हो गया। ये मान लीजिए अपने पास में b है, और ये मान लीजिए अपने पास में क्या है c है। अब देखो यहां से आगे अपन कहेंगे त्रिभुज ए बी सी में जो कोण b है वो अपने पास में क्या है समकोण। तो अपने पास में कौन सी प्रमेय लग जाएगी यहाँ पर पाइथागोरस से प्रमेय। तो यहां से अपन कहेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। अब देखो बच्चों यहां से आगे मेन चीज अब स्टार्ट हो रही है अपनी। तो अपने पास में कर्ण तो निकालना है, यानी एससी का मान निकालना है अपने को। तो ये हो गया एससी की स्क्वायर बराबर में लंब अपने को दे रखा है 1 के, कितना दे रखा है 1 के, तो यहां पर रख देंगे लंब की जगह 1 के, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस तो क्या लगा देंगे प्लस, और आधार का मान कितना दे रखा है रूट में 3 के, तो आधार की जगह हो जाएगा रूट में 3 के, और इसके ऊपर स्क्वायर, इसके ऊपर भी क्या लग जाएगी स्क्वायर। यहां से देखो आगे AC, तो जैसे जैसे इसके ऊपर स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे बराबर 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, और k का क्या हो जाएगा k स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। अब हमने बताया कि रूट 3 के ऊपर स्क्वायर लगी है, इस स्क्वायर से इस रूट का तो क्या हो जाएगा रूट तो कैंसिल हो जाएगा, बाहर कौन निकल जाएगा 3। समझ में आ रहा है ना, ध्यान से देखो सारे बच्चे, स्क्वायर लगे तो इस स्क्वायर से इस रूट तो कैंसिल हो रहा है ना, तो रूट तो कैंसिल हो गया, और k तो बचा है, और k के ऊपर भी स्क्वायर है, यानी स्क्वायर इस k के ऊपर है, तो यहां पर हो जाएगा k स्क्वायर। एकदम क्लियर है एकदम। अब देखो यहां से आगे AC स्क्वायर बराबर, यहां से देखो 1 के स्क्वायर प्लस में 3 के स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 के स्क्वायर, और ये स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो उसके ऊपर क्या लग जाएगी रूट, यानी SC बराबर 4 के स्क्वायर के ऊपर क्या लग जाएगी रूट। अब यहां से देखो आगे SC का मान अपने पास में कितना हो जाएगा, SC का मान भाई 4 का वर्गमूल क्या होते हैं 2 ही तो होते हैं, 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो यहां से 2 तो क्या निकल जाएगा बाहर, और k स्क्वायर से k भी क्या निकल जाएगा बाहर, क्योंकि k के ऊपर स्क्वायर लगी है। तो अपने पास में SC का मान हो गया 2k, यानी इसका जो मान है वो अपने पास में क्या आ गया 2k। अब इसके लिए अब मेन चीज अपने पास में आ गई, अब क्या आ गई, एक तो अपने को निकालना है साइन ए का मान, एक अपने को निकालना है साइन ए का मान, और अपने को किसका मान निकालना है साइन ए का निकालना है, कोस ए का निकालना है। तो इस ए के चर्चे हो रहे हैं तो साइन ए और कोस ए के तो मान आ जाएंगे, लेकिन 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 यहाँ पे कोस सी का मान निकालने के लिए यहाँ पर सी के चर्चे करने पड़ेंगे। किसके चर्चे करने पड़ेंगे सी के। तो इसके लिए हमें एक अलग डायग्राम बनाना पड़ेगा, यानी एक अलग त्रिभुज बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो उस त्रिभुज को मैं जगह की थोड़ी सी शॉर्टेज है तो उसको मैं कहां पर बना लेता हूं, मान लीजिए उसको मैं यहां पर बना रहा हूं, ठीक है। समझ में आ जाएगा आप सभी को। ये अपने पास में यहां पर हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया, ठीक है। ये समझने के लिए यहां पर बने, यहां पर अपने को ए दिया है, उसके बाद में बी, उसके बाद में सी, इसे ये तो समकोण ही है, यहां पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इस BC का मान अपने पास में क्या है, BC का मान है 1 के, तो यहां पर लगा देंगे 1 के। उसके बाद में AC का मान हमने निकाला है 2 के, कितना हो जाएगा 2 के, और जो AB का मान है वो अपने पास में रूट में 3 के, तो ये हो जाएगा रूट में 3 के। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो बच्चों यहां पर हमने एक ही चर्चा की थी, तो ये अपने पास में लंब हो गया था, ये आधार हो गया था, ये क्या हो गया कर्ण। लेकिन अपने को साथ में कोस सी
और साइन सी का भी मान चाहिए अपने को, यानी एक बार सी की भी चर्चा करनी पड़ेगी। तो सी की चर्चा करें तो सी के सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी, लंब। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली तो कर्ण हो गई और जो बच गई वो कौन सी हो गई, आधार। तो यहां से हम सी वाले त्रिभुज में से, मतलब जिस त्रिभुज में सी की चर्चा की है उस त्रिभुज में से साइन सी और कोस सी की क्या निकाल लेंगे, मान निकाल लेंगे। ठीक है, एकदम समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां से साइन ए, यहां से कोस ए का मान निकाल लेंगे और उसके बाद यहां से आगे आपको दिख रहा होगा सब कुछ, यहां से आगे ये हो जाएगा कोस ए, इसका मान निकालेंगे और यहां पे निकाल लेंगे साइन सी का और यहां पे से निकालेंगे कोस सी का। ठीक है, तो ये मान देखो सारी आप ध्यान से स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक्चुअल में आप सभी को पता होता है कि साइन को लिखते क्या है, तो साइन को लिखते हैं एल बट्टे के, यानी हो जाएगा लंब बट्टे कर्ण, और बराबर में लंब अपने पास में क्या है, जिस त्रिभुज में ए के चर्चे किए उस त्रिभुज में देखना है। ए के चर्चे इस त्रिभुज में किए तो इसमें देखो अपने पास में लंब बट्टे कर्ण, यानी लंब कितना है अपने पास में 1 के और कर्ण कितना है 2 के, तो ये हो जाएगा 1/2 और के से तो के कैंसिल हो जाएगा, समझ गए हो आप सारे। उसके बाद में साइन है, उसके बाद में कोस ए, कोस ए को लिखते क्या है, कोस ए को लिखते आधार बट्टे कर्ण, यानी ये हो जाएगा a/k बराबर में, यानी आधार अपने पास में रूट में 3 है और कर्ण अपने पास में 2 है। के से तो के कैंसिल हो जाएगा, वहां पे लिखेंगे तो कोई ज्यादा टाइम लगे, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं सीधा ही, आधार अपने पास में हो गया रूट में 3, सॉरी तो यहाँ पे लिखेंगे रूट में 3 और कर्ण अपने पास में कितना हो गया 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। समझ में आ गया ना, यहाँ पर के लिखेंगे, यहाँ पर के लिखेंगे तो के से तो के कैंसिल हो रहा है ना, समझ में आ गया ना, यहाँ पर काटा बाटी हो जाएगी, मैंने डायरेक्ट इनके मान लिखे। ठीक है, उसी प्रकार साइन सी का मान क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना सभी को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दिख रहे हैं एकदम आराम से। साइन सी साइन को लिखते क्या है, साइन को लिखते हैं लंब बट्टे कर्ण, लेकिन लंब बट्टे कर्ण मान इसमें से नहीं लेने, क्योंकि इसमें ए के चर्चे किए हैं, यहां पर कोण सी लगा रखा है और सी के चर्चे हमने यहां पर किए थे, समझ में आ रहा है ना। तो यहां पर आपको देखना है, तो आपके पास में लंब कितना है, लंब आपके पास में है रूट में 3, कितने दे रखे हैं, रूट में 3 और कर्ण आपको दे रखा है 2। अब आप सोच रहे हो कि सर के नहीं दे गया, क्योंकि यहाँ पर भी लगाएंगे यहाँ पर भी लगाएंगे तो के से तो के कैंसिल हो रहा है ना, तो मैंने डायरेक्ट इनके मान लिख दिया, समझ में आ गई होगी बात। उसके बाद में कोस को भी क्या लिखते हैं, कोस को लिखते हैं आधार बट्टे कर्ण, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, आधार बट्टे कर्ण, कोस को आधार बट्टे कर्ण, और आधार अपने पास में कितना है 1 और कर्ण कितना है 2 और के से तो के कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने लिखी नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो साइन ए कोस ए इन सब के हमने मान लगा लिए। अब देखो यहां से आगे मेन काम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर ये आपको इतनी बात समझ में आ गई ना, इतनी बात, तो यूं समझो आपको ये प्रश्न आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ये बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई क्योंकि मैंने बहुत ही आराम से आसान तरीके से बता दिया है, और बाकी ऐसे प्रश्न मैंने पीछे बहुत प्रश्न किए, अगर जिनको आपने सही ढंग से देखा है, परिचय को सही ढंग से देखा है, तो मेरे हिसाब से इस प्रश्न को समझने में आपको कोई आपत्ति नहीं हुई होगी। तो देखो इसमें तो पहला पॉइंट है, सबसे पहले तो वो करते हैं। पहले पॉइंट में अपने को जो दे रखा है वो दे रखा है साइन ए, उसके बाद में कोस सी प्लस है तो प्लस लगा दो, कोस ए साइन सी, कोस ए साइन सी, ये हमने पहला प्रश्न यहाँ पर उतार दिया है। अब देखो यहां से आगे साइन ए का मान कितना है अपने पास में 1/2, तो साइन ए की जगह 1/2, इसके गुणा में कुछ नहीं, इसका मतलब भाई बीच में किसी का चिन्ह, इसका मतलब गुणा के तो है। और कोस सी का मान कितना है, कोस सी का मान ये रहा कोस सी, इसका मान है 1/2, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 1/2, प्लस तो प्लस लगा दो। कोस ए का मान देखो बच्चों, कोस ए का ये रहा कोस ए, इसका मान है रूट में 3/2, तो यहाँ पर लगा देंगे रूट में 3/2, बीच में किसी का चिन्ह, इसका मतलब गुणा का है। और साइन सी का मान, साइन सी का मान है रूट में 3/2, तो ये हो जाएगा रूट में 3/2, कुछ नहीं किया, सिंपल जो मान थे वो मान रखे हैं। यहां तक मेरे हिसाब से आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। यहां से देखो आगे, यहां से आगे 1 को 1 से गुणा करें तो 1, 2 को 2 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा 4, प्लस है तो प्लस, रूट 3 को रूट 3 से गुणा करेंगे तो अगर जब बाहर रूट लगा और अंदर से क्या समान हो तो 1 से क्या निकल जाती है बाहर। उसके बाद में 2 को 2 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा 4, सेम टू सेम लघुत्तम ले लेंगे, 4 का लघुत्तम आ जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 1 + 3, क्यों, क्योंकि 1 का भाग 4 में देंगे तो 1 बार देगा, 1 को 1 से गुणा करें 1 हो जाएगा प्लस तो प्लस, 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3। इसके बाद में आगे 1 + 3 यानी 4/4, इससे ये कैंसिल होकर उत्तर कितना आ गया अपने पास में 1। मेरे हिसाब से पहला पॉइंट आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब करते हैं इसका दूसरा पॉइंट। अब देखो तो दूसरा पॉइंट अपने को क्या दिया, दूसरे पॉइंट में अपने को दे रखा है कोस ए,
कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। हमने ये जो दूसरा प्रश्न था वो यहां पर उतार लिया। अब कुछ नहीं करना है, सिंपल मान रखना है। कोस ए का मान कितना है, ये रहा कोस ए का मान रूट में 3/2, तो कोस ए का मान हो जाएगा रूट में 3/2 गुणा में कोस सी का मान कितना है, तो कोस सी का मान है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस, तो माइनस साइन ए का मान, साइन ए का मान 1/2, तो यहां पर हो जाएगा 1/2 गुणा साइन सी का मान, तो साइन सी का मान है रूट में 3/2, तो यहां पर हो जाएगा रूट में 3/2। उसके बाद में रूट 3 को 1 से गुणा करके अपने पास में रूट 3 हो जाएगा बट्टे में 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 माइनस, तो माइनस और 1 को रूट 3 से गुणा करेंगे तो रूट 3 हो जाएगा और 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4। यहां तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ गुणा ही तो कराया है और ये अपने पास में प्लस का ये माइनस का दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो उत्तर अपने पास में कितना हो जाएगा 0। ये अपने पास में क्या हो जाएगा फाइनल है आंसर। तो इस प्रकार हमने 9वां प्रश्न पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब करेंगे हम लोग प्रश्न नंबर 10। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है और ऐसा प्रश्न हमने उदाहरण नंबर 5 में किया था, वही डिट्टो ये आया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर वो आपने ढंग से सीखा था जब मैंने बताया था तब आप इसको आराम से समझ सकते हो और खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो उदाहरण नंबर 10 को सॉरी प्रश्न नंबर 10 को पढ़ते हैं। त्रिभुज PQR में जिसका कोण B समकोण है, PR प्लस QR बराबर 25 सेमी है और PQ 5 सेमी है, तो sin P cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर इसके मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो अपने को एक समकोण त्रिभुज दे रखा है, तो एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर ले लेते हैं, क्योंकि ये हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया। और इस समकोण त्रिभुज में जो कोण B है वो अपने पास में क्या है, सॉरी यहाँ पर B नहीं होगा, मैं एक बार देख लेता हूँ किताब में, हो सकता है कहीं पर मिस हो। हाँ, यहाँ पर Q दे रखा है B की जगह क्या है Q, तो यहाँ पर लिख देंगे Q। तो यहाँ पर त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q है वो क्या है समकोण है, तो यहाँ पर हो जाएगा Q। ठीक है, उसके बाद में अपने को Q यहाँ पर रख दिया। अब चर्चे किसके चल रहे हैं, चर्चे यहाँ से पता चल रहे हैं, देखो sin P cos P, sin P cos P और tan P समकोण बोला था जिसको समकोण रख दिया। अब जिसके चर्चे बोले तो मान लीजिए चर्चे P के चल रहे हैं, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी, इसके जस्ट सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी कर्ण, और जो बच गया वो अपने पास में कौन हो जाएगा आधार। यहां तक मेरे हिसाब से आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी कि जिसको समकोण बोला था उसको समकोण की जगह रखना है अपने को। ठीक है, और जिसके चर्चे चल रहे थे उसको यहां पर लिख दिया, और जो बाकी बच गया अपने पास में कौन बच गया भाई P हो गया Q हो गया R बच गया, उसको कहां पर लिख देंगे यहाँ पर। अब जिस चीज के मान दिए वो चीज यहाँ पर लिख देते हैं। अपने को PQ का मान दे रखा है 5 सेमी, तो अपने पास में PQ इसके मान कितना हो गया 5 सेमी, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 सेमी। ध्यान से सब बच्चों समझ में आ जाएगा। उसके बाद में अपने को एक चीज और दे रखी है PR प्लस QR बराबर में 25 दे रखा है सेमी, एक बार नहीं लगाएंगे तो प्लस इस तरफ जाएंगे किसका हो जाएगा माइनस का, तो PR बराबर में 25 माइनस QR। अब इसको निकालने की जरूरत क्यों पड़ी, PR अपने पास में ये कितना है 25 माइनस QR। अब ये हमने इसलिए यहां से ये मान निकाले, क्यों, क्योंकि अपने पास में दो भुजाओं का मान हो गया, यानी आधार का मान हो गया और कर्ण का मान हो गया, तो इस लंब का मान निकाल सकते हैं किससे, पाइथागोरस से प्रमेय से। इसलिए हमने क्या किया, चाहिए तो आप उसको वहां पर भेज दो और चाहिए तो इसको वहां पर भेज दो, किसी को भेज सकते हो, तो हमने इसको वहां पर भेज दिया। तो अपने पास में PR बराबर 25 माइनस QR वो यहां पर रख लिया। अब अपने पास में आधार का मान है, कर्ण का मान है, तो लंब का मान निकाल सकते हैं किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहां पर कहेंगे त्रिभुज PQR में जो कोण Q है वो अपने पास में क्या है समकोण है। अगर जैसे समकोण है तो कौन सी प्रमेय लगाएंगे, यहां पर पाइथागोरस प्रमेय, यहां पर कहेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस में यहां पर हो जाएगा आधार का स्क्वायर। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों आगे काम करते हैं शांति से। कर्ण अपने को दे रखा है 25 माइनस Q स्क्वायर, तो कर्ण की जगह हो जाएगा 25 माइनस QR। ठीक है, 25 माइनस QR, 25 माइनस QR, ऊपर स्क्वायर बराबर है तो बराबर लंब अपने पास में ये रहा, ये तो अपने को निकालना है, और ये अपने पास में क्या है QR। तो
लंब की जगह हो जाएगा क्यू आर, इसके ऊपर स्क्वायर ऊपर वाले, ऊपर वाले के ऊपर स्क्वायर, प्लस तो प्लस, आधार अपने को दे रखा है 5, तो यहां पर लगा देंगे 5 और ऊपर स्क्वायर, इसके ऊपर भी क्या लगा देंगे स्क्वायर। अब आपने पिछली क्लासों में जैसे पहली प्रश्नावली में मैंने एक चर्चा की थी सर्वसमीका की, वो कौन सी सर्वसमीका थी अपने पास में, वो जो सर्वसमीका थी वो थी अपने पास में a माइनस बी की होल स्क्वायर। आपको याद होनी चाहिए क्या होती है, a की स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में होती है b स्क्वायर। इस सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे, इस सर्वसमीका का प्रयोग कहां पर करेंगे भाई, इस सर्वसमीका का प्रयोग यहां पर करेंगे, क्यों, क्योंकि ये हो गया a 25, QR हो गया b, बीच में चिन्ह किसका है माइनस का, और इसके ऊपर क्या लगी है स्क्वायर। तो देखो ये चीज बन रही है कि नहीं बन रही है, और ये बन रही है, तो वहां पर देखो सीधा इसका इस सर्वसमीका का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अपन कैसे लिखते हैं, a की स्क्वायर, यानी यहाँ पर a अपने पास में ये है और b अपने पास में है, यानी a की स्क्वायर माइनस 2ab और उसके बाद में प्लस में b के स्क्वायर, यही तो काम करते हैं। इस सर्वसमीका में मान रखने हैं भाई सीधे, तो अपने पास में a तो हो गया 25, तो यहां पर हो जाएगी a की स्क्वायर, सही बात है, माइनस 2 a अपने पास में हो गए 25, b अपने पास में हो गए QR, ठीक है, प्लस b की स्क्वायर यानी QR की क्या लग जाएगी स्क्वायर। यहां तक मेरे हिसाब से आपको पूरी बात समझ में आई होगी। यहां पर बराबर है तो क्या लगा देंगे बराबर, उसके बाद में अपने पास में क्या है QR के ऊपर स्क्वायर लगा रखी है, और प्लस में 5 के ऊपर कितने हो जाएंगे 25। यहां तक समझ में ये बात भाई, ये बात समझ में आ गई, ये रफ का काम था इसलिए मैं यहां से मिटा रहा हूं, ठीक है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया था, मेरे हिसाब से पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो यहां से आगे 25 के वर्ग आप सभी को पता है कितने होते हैं 625, माइनस तो माइनस, अब यहां से 2 को गुणा करेंगे 25 से तो कितना हो जाएगा 50, और यहां पर हो जाएगा QR, प्लस में यहां पर हो गया QR के ऊपर स्क्वायर, तो यहां पर लगा देंगे QR की स्क्वायर, और बराबर यहां पर दे रखा है QR के ऊपर क्या लगा रखी है स्क्वायर, और प्लस में अपने पास में क्या है 25। ठीक है, इसको हल करा तो ये मान आ गया, बाकी ये तो जैसे जैसे लिखना पड़ेगा ना, समझ में आ रहा है ना। अब इसको हमने हल कर लिया, 25 के वर्ग 625 माइनस तो माइनस, 2 को 25 से गुणा करेंगे तो 50 हो जाएगा, QR का QR, प्लस है तो प्लस, यहाँ पर QR स्क्वायर, ये जैसे का जैसे। अब आपको पता है कि ये QR स्क्वायर प्लस का है, इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, ध्यान समझो भाई, ये प्लस का ही तो है, इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो ये प्लस का और ये इस तरफ माइनस का कैंसिल हो रहा है ना, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कैंसिल करते हैं, ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। अब देखो यहां से आगे अपने पास में क्या बचा, अब अपने पास में 625 माइनस 50 QR बराबर 25। ठीक है, अब ये कैंसिल हो गया, यहां पर बराबर में 25 बचा, यहां पर ये बचा। अब ये जो अपने पास में 625 है, ये प्लस के इस तरफ आएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के, यानी अपने पास में यहां पर क्या बचेगा, यहां पर तो बचेगा माइनस के 50 QR बराबर में 25 प्लस का, ये प्लस के तो इस तरफ गए तो माइनस के 625। अब देखो माइनस के 50 QR बराबर माइनस के 625 में से 25 जाएंगे तो पीछे कितने बचेंगे 600, और ये माइनस के ज्यादा तो यहाँ पर चिन्ह किसका लग जाएगा माइनस का, इस माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो अपने पास में QR बराबर में हो जाएगा 600/50, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और 5 का पाड़ा 12 बार बोलते हैं, जब 5 का पाड़ा 12 बार बोलते हैं तो अपने पास में कितना आता है QR, यानी जो QR का मान है वो अपने पास में कितना आ गया 12। यहां तक आपको समझ में एकदम क्लियर आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो यहां से आगे यानी अपने पास में जो QR है, यानी जो ये QR है इसका मान आया 12, यानी बोले तो 12 सेमी मान आ गया। ठीक है, अब आप इस PR का भी मान निकाल सकते, कैसे, ये 25 है जैसे माइनस है जैसे जैसे, और QR की जगह अपने पास में कितना हो जाएगा QR का मान अभी हमने निकाला है कितना है 12, तो यहां पर हो जाएगा 12, और 25 में से 12 गए पीछे बचेंगे 13 सेंटीमीटर यानी 13 सेमी। यहां तक आपको मेरे ख्याल से पूरी बात समझ में आई होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो काम हमने 5वें उदाहरण में किया था वही काम हमने 10वें प्रश्न में किया है, बस उस टाइम यहाँ पर प्लस की जगह माइनस था, अब प्लस दे रखा है, बस इतना डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है इस प्रश्न में। ठीक है, ये तो हमने इसका बेसिक काम कर लिया। अब अपने को कुछ बातें बतानी थी, क्या क्या बातें बतानी थी, एक तो साइन पी का मान बताना था, एक कोस पी का मान बताना था, ठीक है, और एक अपने को बताना था मान लीजिए टेन पी का मान।
ठीक है, इन बातों का अपने को उत्तर देना था। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आप आराम से बता सकते हैं, हंसते हंसते भी बता सकते हैं। तो अपने पास में एक होता है लाल बट्टे का ट्रिक होती है छोटी सी, आपको याद है। तो साइन को लिखते हैं लंब बट्टे कर्ण, क्या लिखते हैं एल बट्टे के, यानी लंब बट्टे कर्ण। और लंब आपके पास में कितना दे रखा है, लंब आपके पास में है 12 और कर्ण आपके पास में है 13, यानी ये हो जाएगा 12 बट्टे 13। किसका मान हो गया साइन पी का। अब कोस को क्या लिखते हैं, कोस को लिखते हैं आधार बट्टा कर्ण, यानी ये हो जाएगा ए बट्टे के, ए बट्टे के बराबर में आधार कितना है आपके पास, आधार आपके पास में दे रखा है 5 और उसके बाद में कर्ण आपको दे रखा है 13, तो ये हो जाएगा 5 बट्टे 13। और उसके बाद में टेन पी का मान, तो टेन को लिखते हैं लंब बट्टे आधार, यानी एल बट्टे ए, लंब बट्टे आधार और बराबर में लंब कितना है आपके पास में, लंब है 12 और आधार आपके पास है 5, यानी ये हो जाएगा 12 बट्टे 5। ठीक है, तो सिंपल इस प्रकार हमने जो 10वां प्रश्न था वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब आप चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट फोटो भी खा सकते हो। अब करेंगे प्रश्न नंबर 11 जो कि इस प्रश्नावली का 8.1 का अंतिम प्रश्न है। बच्चों 11वां प्रश्न जो सत्य असत्य से संबंधित है, उसको सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, उसके बाद में अपन बातें करेंगे इनके बारे में। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखो कहने का मतलब है कि जो प्रश्न सही है उसको बताना है भाई ये सत्य है, तो सत्य है क्यों, ये भी बात अपने को बतानी है। ठीक है, हवा में बात थोड़ी कर सकते हैं, तो अपने को वो बातें बतानी है। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट दिए कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। कहने का मतलब है कि जहां पर भी आपको tan दिख जाए उसका जो मान है वो हमेशा 1 से क्या होगा, कम, ये बोल रहा है ये प्रश्न। ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं, भाई ये सही बोल रहा है कि गलत बोले। ठीक है, उस बात की यहाँ पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर 2 त्रिभुज बनाए हैं, एक नंबर ये रहा, 2 नंबर ये। ठीक है, ये रफ का काम है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया है मैंने। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले अपने पता है कि tan को लिखते क्या हम लोग, tan को tan ए को मान लीजिए tan a को अपन लिखते क्या है, tan a को लाल बट्टे का हिसाब से देख लिया करो, लाल बट्टे का। ठीक है, तो tan को लिखते हैं लंब बट्टे में आधार, क्या लिखते हैं लंब बट्टे में आधार। लंब अपने पास में कितना है, मान लीजिए 1 नंबर त्रिभुज की बात है, लंब अपने पास में है 12 और आधार अपने पास में है 5, तो ये हो जाएगा 12 बट्टे 5। ठीक है, अगर इस 2 नंबर त्रिभुज की बात करें तो इसमें tan a का मान क्या आ रहा है, इसमें tan a का, tan को लिखेंगे तो लंब बट्टे आधार ही, और इसमें लंब कितना है 5 और आधार कितना है 12। देखो बच्चों ध्यान से समझो आप एक चीज, अपने पास में 2 त्रिभुज, त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2, दोनों को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों त्रिभुजों को ऐसे बना सकते हैं, तो एक त्रिभुज ये रहा, एक त्रिभुज ये रहा, दोनों में एक एक की तरह करिए। मान लीजिए ये 12 है, ये 5 है, इसमें आधार, और उसके अंदर आधार 5 है, लंब 5 है और आधार कितना है 12। ये 2 प्रकार की वैरायटी के त्रिभुज बनाए हैं, और दोनों में tan के मान देखो, इसमें tan का मान कितना आ रहा है 12 बट्टे 5, और इसमें tan का मान आ रहा है 5 बट्टे 12। अब 5 का भाग 12 में देंगे तो जाहिर सी बात है 1 से बड़ा आएगा भाई, जब 5 का भाग 12 में देंगे तो 1 से बड़ा ही तो आएगा, और जब 12 का भाग 5 में देंगे तो 1 से क्या आएगा, छोटा आएगा। मतलब 2 कंडीशनें बन रही है, एक में तो 1 से मान क्या आ रहा है ज्यादा, और एक कंडीशन में 1 से मान क्या आ रहा है कम। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है प्रश्न कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो सदैव 1 से कम कहां हो रहा है, एक में तो ज्यादा हो रहा है, एक में क्या हो रहा है कम। मतलब tan a का मान फिक्स नहीं होता, कभी 1 से ज्यादा भी हो सकता है, कभी 1 से कम भी हो सकता है। लेकिन ये तो भाई साहब प्रश्न बोल रहे हैं कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो इस बात को हम काटा मारते हैं, ये बात क्या है असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि हमने देखो यहाँ पर सिद्ध करके देख लिए कि tan का मान 1 से ज्यादा भी हो सकता है और 1 से कम भी हो सकता है, तो ये गलत बात है। तो यहाँ पर हम बोल देंगे असत्य, क्या हो जाएगा असत्य। कारण सहित पुष्टि भी कर ली, ये देखो सिद्ध करके भी आपसे पूछे तो आप ऐसे सिद्ध करके भी बता सकते हो। मेरे हिसाब से पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो यहां से आगे दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, पहला पॉइंट तो कर लिया, दूसरा पॉइंट बोल रहा है कोण ए के किस मान के लिए सेक ए 12 बट्टे 5 होता है। देखो 12 बट्टे 5 से क्या मतलब होता है, सबसे पहले देखो सेक ए को लिखते क्या है, सेक को लिखते देखो साइन कोस टेन कोट सेक, यानी कर्ण बट्टे आधार, क्या लिखते हैं कर्ण बट्टे आधार। अब देखो कर्ण कितना है इसके अंदर 12 और आधार कितना दे रखे हैं 5। अब अपने को पता है कि जो भी अपने पास में समकोण त्रिभुज होता है उसमें फिक्स बात है कि लंब और आधार इन दोनों से जो बड़ा होता है वो हमेशा कौन होता है कर्ण। ठीक है, कोई सा भी समकोण त्रिभुज हो
उन दोनों में जो लंब और आधार होता है ना, उससे जो बड़ा होता है ना, वो कौन होता है? कर्ण। यानी कर्ण जो होता है वो लंब और आधार से क्या होता है? बड़ा। इसमें देखो बड़ा कौन है? कर्ण, और छोटा कौन है? आधार। मतलब ये बात सत्य हो सकती है ना, तो अपन बोल देंगे सत्य है। क्यों? क्योंकि हमेशा जो कर्ण होता है वो बड़ा होता है, और कर्ण से हमेशा जो छोटे होते हैं वो लंब और क्या होते हैं? आधार। ये बात इसमें बोली है, तुम बोल देंगे ये क्या है? एकदम है सत्य बात है भाई, बिल्कुल कोई घबराने वाली बात नहीं है। उसके बाद में 3 नंबर बात बोली इसने कि कोस ए, कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। मतलब कोस ए की जो फुल फॉर्म है वो कोसेकेंट है क्या? नहीं है। यहां पर देखो कोस की फुल फॉर्म होती है कोसाइन। क्या होती है? कोसाइन। लेकिन ये जो फुल फॉर्म ना, ये कोस की ये फुल फॉर्म नहीं है, ये किसकी फुल फॉर्म होती है? ये होती है कोसेक की फुल फॉर्म। किसकी होती है? कोसेक की। और कोस की फुल फॉर्म क्या होती है? कोसाइन होती है। क्या होती है? फुल फॉर्म क्या होती है? कोसाइन होती है। ठीक है, तो यहां पर हम कह देंगे ये गलत है। क्यों? क्योंकि कोस की इसने फुल फॉर्म किसकी दे रखी है? यहाँ पे कोसेक की फुल फॉर्म दे रखी है, लेकिन एक्चुअल में कोस की फुल फॉर्म क्या होती है? कोसाइन होती है। यहां तक मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी। यहां से देखो आगे, कोट ए, कोट और ए का गुणनफल है। नहीं, ये बोल रहा है कि जो कोट ए है, मतलब जो ए इन दोनों के बीच में गुणा है, गुणा नहीं है, ये कोण को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? कोण को। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि कोट और ए गुणनफल नहीं होता, ए इस कोट के क्या आता है? कोण को दर्शाता है। तो ये भी अपने पास में क्या हो जाएगा? असत्य। उसके बाद में यहां से देखो, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3। अब देखो यहाँ पे साइन थीटा को लिखते क्या है? साइन थीटा बोलते हैं लंब बटे कर्ण। ये होता है एल बटे के। तो यहाँ पर एल तो कितना है? 4, और के कितना है? 3। यानी लंब दे रखा है 4 और कर्ण दे रखा है 3। और अपने को पता है कि तीनों में से, यानी लंब, आधार और कर्ण, इन तीनों में से जो बड़ा होता है सबसे ज्यादा, वो कौन होता है? कर्ण होता है। और यहाँ पे किसको बड़ा दे रखा है? लंब। यानी ये अपने पास में क्या हो जाएगा? असत्य, क्योंकि यहाँ पर कर्ण क्या दे रखा है? छोटा। तो इस प्रकार हमने पूरी की पूरी 8.1 को फुल डिटेल में कर लिया। इसको आप ध्यान से ढंग से पढ़ लेना, और अगले वीडियो में करेंगे 8.2 के उदाहरण व परिचय। धन्यवाद। जय हिंद।